मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। कुछ अलग नहीं पढ़ना है इसमें। आपने टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल जानते हैं, डिस्क्रीट होता है और कंटिन्यूअस होता है। बस वही डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करेंगे, टू डायमेंशनल बस एक्स्ट्रा सीखेंगे। कि वन डायमेंशनल तो मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को, चैनल पे वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट बनी है, पूरा गो थ्रू कर सकते हैं वहां से। आज उसी के अंदर नई चीज सीखेंगे क्या, कि टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। कुछ अलग नहीं पढ़ना, कुछ नया नहीं पढ़ना। अगर 1D आता है तो 2D 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। क्या है टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, टू डायमेंशनल रैंडम। और हाँ, एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि भाई वीडियो देखते हो, थोड़ा सा मेरे लिए काम कर दो। क्या कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब। बस इतना सा काम करना है, कोई मेहनत का नहीं है। बस कुछ नहीं करना है, वो लाल बटन आएगा, उसको क्या करना है, बेल आइकन दबाना है और सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, बस इतना सा मेरे लिए आप लोग क्या काम कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारा काम कर रहा हूं, आप मेरे लिए थोड़ा सा कर सकते हैं। क्लियर? आइए, वो भी बिना मेहनत का। क्लियर? आओ, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल में पहला टाइप क्या है मेरे पास, डिस्क्रीट है। क्या है? डिस्क्रीट। पहला क्या है, डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट में क्या लिखेंगे, पहले मैं डेफिनेशन लिखवा दूं, फिर आपको क्या एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है, इफ रैंडम वेरिएबल x कॉमा वाई, ये x कॉमा वाई मतलब दो रैंडम वेरिएबल है। इफ रैंडम वेरिएबल x कॉमा वाई टेक्स और assigns only finite और countable infinite values, then x comma y is called as discrete two dimensional random वेरिएबल। बोल भाई, कुछ दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, कह रहे हैं कि टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स वो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं जो सिर्फ फाइनाइट या काउंटेबल इनफाइनाइट्स वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, असाइन कर सकते हैं इनको। एग्जांपल छोड़ो, पहले डेफिनेशन ही देखो। यहां पे फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट क्या होता है। ठीक है, फाइनाइट मतलब क्या होंगी, जिनको आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। और काउंटेबल इनफाइनाइट्स भी क्या होते हैं, आप गिन सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 1 kg राइस में बताइए कितने नंबर ऑफ चावल के दाने होंगे। क्या 1 किलो चावल लाए, उसमें मैंने आपसे कहा कि आप इसमें गिनो कितने नंबर ऑफ चावल्स के दाने होंगे। तो आप क्या करोगे, गिन लोगे। क्यों? क्योंकि वो काउंटेबल इनफाइनाइट से, मतलब देखने में तो बहुत इनफाइनाइट जैसा है, लेकिन आप उसको क्या समय निकाल के गिन सकते हो, क्या काउंट कर सकते हो। क्लियर? वो इनफाइनाइट काउंटेबल्स में आता है। और फाइनाइट में आपके पास जिनको आप डायरेक्ट गिन सकते हो 10, 20, 30, 40, 50, मतलब 1, 2, 3 जो भी आप गिन सकते हो। क्लियर? अब एग्जांपल समझो इसका क्या है। ठीक है, एग्जांपल में जैसे मैंने कहा, टॉसिंग टू कॉइन्स। मैंने क्या कहा कि आप दो कॉइन को क्या करिए, टॉस करिए। तो ये क्या है, कैपिटल ई बोले तो रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और मैंने एक्स क्या डिफाइन किया, एक्स मैंने डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स ऑन अ कॉइन। क्या? नंबर ऑफ हेड्स ऑन अ कॉइन्स
और y को मैंने क्या डिफाइन किया, नंबर ऑफ, ये NO मतलब नंबर ऑफ टेल्स ऑन अ कॉइन्स। समझ लो बात को, क्या मैंने क्या कहा, दो कॉइन को आप टॉस करो, ठीक है, टॉस कर दिया और वेरिएबल्स को क्या किया, रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, एक x और एक y है, ठीक है। x में मैंने क्या बताया, जो x है वो नंबर ऑफ हेड्स को लेगा और y जो होगा वो नंबर ऑफ टेल्स है। क्लियर? तो कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे। क्या होगा, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। ये होगा क्या, सैंपल स्पेस। क्लियर? अब जो x है, x ऑफ ओमेगा, ये क्या है बेटा, x ऑफ ओमेगा क्या है बेटा, फंक्शन। मैंने बताया ये जो x है ये बराबर होता है x ऑफ ओमेगा, और ओमेगा क्या है बेटा, ये आउटकम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आउट सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स है वो क्या है बेटा, ओमेगा। इस ओमेगा, ये आउटकम्स को यहां क्या करेंगे, पुट करेंगे ओमेगा की जगह। ओमेगा कुछ नहीं है, समझ लो एक्लेयर्स टॉफी थी, उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ई से रिप्रेजेंट कर दिया, तो एक ई बराबर एक्लेयर्स ही होगा। ऐसे यहां पे जो आउटकम्स है वो ओमेगा है। क्या, आउटकम्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, ओमेगा से। तो इस ओमेगा जो है ये इस वैल्यूज के क्या है, बराबर है। तो ऐसे मैंने क्या किया, यहां ओमेगा में क्या किया, एच एच पुट किया। क्या, एच एच। अब ओमेगा में जैसे ही मैंने एच एच पुट किया, एक्स ऑफ एच एच, और एक्स ऑफ एच एच, ये जो x है ये क्या है, रैंडम वेरिएबल, और वेरिएबल क्या डिफाइंड है, नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स यहां कितने हैं, बोल भाई, दो होंगे। कितने होंगे, दो होंगे, ठीक है। ऐसी x ऑफ एच टी कितना होगा, बोलो। x क्या है, किसके लिए रिप्रेजेंट है, नंबर ऑफ हेड्स। यहां नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, एक है, तो यहां पे 1 हो जाएगा। ऐसी x ऑफ टी एच कितना हो जाएगा, टी एच कितना होगा, ये भी 1 हो जाएगा। और यहां पे देख लेते हैं x ऑफ टेल टेल कितना हो जाएगा, 0। ये 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो डिफाइन किसके लिए, नंबर ऑफ हेड्स, और यहाँ नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, एक भी नहीं है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। क्लियर? यानी एक चीज समझ में आ गई कि x की जो वैल्यूज है वो क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। ये चीज यहां से समझ में आई या नहीं आई, बताओ भाई। कुछ नहीं किया मैंने, ये फंक्शन था x, ये रैंडम वेरिएबल था, ये क्या है, फंक्शन है। इस फंक्शन में मैंने ओमेगा की जगह ये क्या किए, आउटकम्स को पुट कर दिया। एक पहला आउटकम रखा, दूसरा और तीसरा, फिर चौथा, चारों आउटकम्स को पुट किया। उस आउटकम्स को पुट करने के बाद आपको सेट ऑफ रियल वैल्यूज मिली। क्या, कुछ रियल वैल्यूज मिली उन आउटकम्स को पुट करने पे। क्या, उन आउटकम्स को पुट करने पे मैंने उनको लिख लिया। क्लियर हो गई बात? सेकेंड आइए y। अब y पे क्या होगा, नंबर ऑफ टेल्स, y यानी y इज इक्वल टू y ओमेगा, ये होगा। अब ओमेगा यहां पे पुट करिए, क्या एच एच पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टेल्स के लिए डिफाइंड है। यहां पे जैसी y ऑफ एच एच निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, y ऑफ एच टी निकालोगे ये 1 हो जाएगा, y ऑफ टी एच निकालोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, और y ऑफ टी टी निकालोगे तो ये 2 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? कुछ नहीं किया, ओमेगा की जगह मैंने आउटकम्स को क्या कर दिया, पुट कर दिया। बोलो भाई, पुट किया या नहीं किया? अब यहां पे y की वैल्यू क्या क्या आ गई आपके पास, यहां पे भी वही है। क्या, सबसे पहले 0 आया, 1 आया और 2 आया, यही आया। इसके अलावा कुछ दिख रहा है तो बताओ मेरे को। बोल भाई, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बस इतना ही आएगा। क्या, 0, 1 और 2। मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि हर एक सैंपल पॉइंट पे दोनों वेरिएबल्स को क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे। यही मैंने किया है। पहले पे मैंने x को चेक किया और उसी पे मैंने y को चेक किया, तो मेरे को पॉइंट क्या मिल गया, 2,0 मिल गया। क्या मिल गया, 2,0 मिल गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे गए, मेरे को क्या मिला, 1,1 मिल गया। ठीक है, ऐसे मैंने थर्ड पे चेक किया x और y को, मेरे को क्या मिला, 1 1 मिल गया, 1,1। और लास्ट को मैंने चेक किया तो क्या मिला मेरे को, 0,2 मिला। क्या, यहां पे लिख देता हूं। फर्स्ट पे मैंने जब दोनों वेरिएबल्स को चेक किया तो मेरे को क्या मिला, 2,0 मिला। ठीक है, देन 1,1 मिला। ठीक है, फिर 1,1 मिला, और यहां पे आखिरी में
0,2 मिला, 0,2 मिला, ठीक है, 0,2 मिला। ये क्या किया मैंने, x और y को हर एक सैंपल पॉइंट पे चेक किया, तो मेरे को ये सेट ऑफ वैल्यूज मिल गई। अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, क्या देखिए कि जो पहला डिजिट है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x को। तो x क्या हो सकता है? यहाँ पे 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0। तो मैंने यहां पे यही चीज लिखी है, क्या कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखो तुम्हारे सामने, क्लियर। अब उसी सैंपल पॉइंट पे, उसी सैंपल पॉइंट पे मैंने y को चेक किया। y क्या बोल रहा था? नंबर ऑफ टेल्स बताओ, बता दिया। क्या यहां पे ये जो सेकंड वाला दिख रहा है ये किस पे? y। ये जो सेकंड नंबर है 0, 1, 1 और 2, ये क्या है? y की वैल्यूज है। y की वैल्यूज क्या है? 0 है, 1 है, 1 है और 2 है। 2 बार 1 नहीं लिख सकते क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ओहो हो, यही चीज मैं क्या करने जा रहा था, समझाना चाह रहा था। क्या कि वो रैंडम वेरिएबल्स जो सिर्फ टेक्स या असाइन ओनली फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट वैल्यूज। क्या वो रैंडम वेरिएबल्स जो सिर्फ फाइनाइट वैल्यूज ले सकते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रीट कहते हैं। बोल भाई, समझ में आया नहीं आया? फिर से देखो, क्या वो रैंडम वेरिएबल्स जो सिर्फ फाइनाइट वैल्यूज ले सकते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं। यही तो किया। यहां पे x की क्या वैल्यूज हो सकती है? 0, 1 और 2। y क्या हो सकता है? 0, 1 और 2। बस यही वैल्यूज ले सकता है। तो ये फाइनाइट वैल्यूज नहीं है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। काउंट कर लिया 1 2 3 1 2 3, यानी 3 वैल्यूज पहला ये लेगा, क्या कहते हैं? वेरिएबल। और जो दूसरा 0 1 2 y भी यही वैल्यूज लेगा। यानी ऐसे रैंडम वेरिएबल्स जो फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज ले या काउंटेबल इनफाइनाइट वैल्यूज ले उन्हें क्या कहते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए एक और एग्जांपल, समझ में आया? यहीं पे समझो। दूसरा एग्जांपल क्या है? अगर मैं आपसे कहूं, क्या मैंने सर्वे किया, कहां पे? इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में सर्वे किया। यहां पे भी एक एग्जांपल समझ लो। क्या? कंडक्ट अ सर्वे। क्या? सर्वे हुआ कहा, कंडक्ट अ सर्वे इन अ फैक्ट्री। क्या? फैक्ट्री में मैंने क्या किया? एक सर्वे किया। सर्वे मतलब जाके देखा जाचा क्या है, क्या चल रहा है, क्या मजाक थोड़े ना चल रहा है, वही सब देख रहे थे कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, वहां पे मैंने वेरिएबल डिफाइन किया x, ठीक है, और y। ये जो फैक्ट्री थी ये मान लो बल्ब की थी, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ बल्ब बनाती। बल्ब मतलब कि दिवाली का टाइम आ रहा है तो लाल पीले हरे नीले दुनिया भर के क्या कर रही है ये फैक्ट्री? बल्ब बना रही है। क्लियर? तो रैंडम वेरिएबल x डिफाइन किया, क्या? नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लू बल्ब्स और नंबर ऑफ डिफेक्टिव रेड बल्ब। समझे बात को? क्या मैं गया फैक्ट्री में, मेरी खुद की फैक्ट्री थी, यो आए वो बड़ा आदमी, ठीक है, मेरी खुद की क्या है फैक्ट्री है, वहां क्या बन रही है? बल्ब बन रही है। बल्ब बनवा रहा हूँ, क्या दिवाली आ रही है, सबको दिवाली मनानी है तो बल्ब की फैक्ट्री मैंने डाल रखी है। ठीक है, वहां पे बल्ब बनते हैं मेरी फैक्ट्री में, क्या? ब्लू बल्ब और रेड बल्ब। दो बहुत सारे कलर के बनते हैं, लेकिन मेरे को मेनली दो चीज चेक करनी थी। दो वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए, एक्स डिफाइन किया और वाई डिफाइन किया। ये जो एक्स है ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ ब्लू बल्ब डिफेक्ट, और नंबर ऑफ रेड बल्ब डिफेक्ट क्या बता रहा है? वाई। तो अब मेरे को ये बात बताओ कि जो बल्ब है जो उसमें से डिफेक्ट निकलेगा वो कोई डिस्क्रीट वैल्यू तो होगी या काउंटेबल सेट ऑफ वैल्यूज होगी? आप ही बताओ। बल्ब 2 खराब हो सकते हैं, 3 खराब हो सकते हैं, 4 खराब हो सकते हैं, 50 खराब हो सकते हैं, 20 खराब हो सकते हैं। मतलब ऐसी x और y की यहां पे
ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जिनको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, काउंट। यानी एक्स और वाई की जो डिफेक्टिव वैल्यू आएगी वो काउंटेबल वैल्यूज होगी। भाई 10 बल्ब खराब होंगे, 20 बल्ब खराब होंगे, 5 बल्ब खराब होंगे, 1 बल्ब खराब होगा, समझ में आया। 1.5 तो खराब होगा नहीं। मैं कहूं भैया 1.5 बल्ब खराब हो गया, भाई ये कैसा वैल्यू है तुम्हारे पास, ये कौन सी वैल्यू है। 1.5 बल्ब कभी खराब ही नहीं हो सकता। 2 खराब होगा या 1 खराब होगा, दोनों के बीच में कैसे खराब हो सकता है, समझ रहे हो। यानी कुछ डिस्टिंक्ट या कुछ कहां लिखा है यहाँ, काउंटेबल फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज होंगे आपके पास, समझ रहे हो। डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वैल्यूज होगी जिनको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 12 होगा। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल्स को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्क्रीट कहते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है। और एक बात और याद रखना, कोई भी रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होगा तो एक्स और वाई दोनों की जो वैल्यूज होंगी वो फाइनाइट काउंटेबल्स होंगी। फाइनाइट होंगी या काउंटेबल इनफाइनाइट होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई अनकाउंटेबल में चला जा रहा है और एक काउंटेबल में रह रहा है। दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, काउंटेबल होंगी, फाइनाइट होंगी। तभी उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल कहेंगे। समझ में आया, 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल कहेंगे। समझ में आया। तो ये था डिस्क्रीट का। अब आगे आते हैं। ठीक है, आगे आगे आगे। अब आपके पास क्या आता है, कंटिन्यूअस टाइप आता है। कंटिन्यूअस में क्या है भाई, कंटिन्यूअस मैंने पढ़ाया था किसमें, 1 डायमेंशनल में। 1 डायमेंशनल में क्या पढ़ाया था कंटिन्यूअस में, बोलो, अरे बोलो भाई, क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था 2 डायमेंशनल में। अब आता है कंटिन्यूअस। चलो, सेकंड क्या आपका, कॉन्टिन्यूअस। ये क्या हुआ, हाँ दिख रहा है साफ साफ, हाँ हाँ ठीक ठीक सही आ रहा है। ठीक है। अब आता है आपके पास कंटिन्यूअस टाइप। कंटिन्यूअस टाइप क्या था, मेरा ब्लैक मार्क कर दिया। ठीक है। कंटिन्यूअस में देखो क्या है, कुछ नहीं है। क्या है, इफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई टेक्स ऑल वैल्यूज इन अ गिवन रीजन, उसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस टाइप कहेंगे। कैसे कहेंगे, देखो क्या है, इफ रैंडम वेरिएबल x comma y takes all the values, if random variable x and y takes all the values in a given region, रीजन कह लो और इंटरवल कह लो, गिवन इंटरवल, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ द xy plane, then x and y is said to be continuous 2-dimensional random वेरिएबल। समझ में आया नहीं आया, कुछ नहीं आया, मास्टर बाउंस मार दिया। देखो इससे पहले मैंने आपको 1 डायमेंशनल पढ़ाया था, ठीक है। वहां पे एक चीज समझाई थी, क्या समझाई थी, समझाया वहां पे कंटिन्यूअस था। क्या समझाया था, मैंने बताया था मैं एक गांव में गया था, ठीक है। वहां बहुत सारे लोग थे, मैंने कहा मैं एक नई मशीन बना के लाया हूं, मैं तुम सबका क्या बताऊंगा, वजन बताऊंगा कि तुम में से जो जितना दुबला होगा वो उतना स्मार्ट होगा और जो जितना मोटा होगा वो उतना स्मार्ट नहीं होगा। ठीक है। सपोज एक रैंडम एक्सपेरिमेंट यही लेके गया था, बढ़िया मशीन लेके गया, मैंने कहा कि 20 से 30 के बीच में जिनका सबसे कम वेट निकलेगा वही विनर होगा आज का। ठीक है। कुछ नहीं, मैंने नापना शुरू किया, बहुत सारे लोग। अब 20 से 30 में बहुत सारे लोग ऐसे थे
जो हर एक पॉइंट को क्या कर रहे थे, कवर करते हुए जा रहे थे। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल्स को हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। सेम यही चीज यहां पे भी देखने की कोशिश करेंगे। अब वहां तो मैं वेट नापने की मशीन लेके गया था, मैं सोचा फिर वेट नापने के लेके जाएंगे। अब मैं वेट नापने की भी मशीन लेके गया और साथ में हाइट नापने की भी लेके गया। मैंने दो मशीन ले ली। क्या ले ली? दो मशीन। मैंने क्या किया, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, बहुत अच्छा है, अच्छे से समझाऊंगा। क्या मैंने क्या किया, कंडक्ट अ सर्वे इन अ पर्टिकुलर एरिया, या पर्टिकुलर एरिया कह लो या फिर और स्कूल कह लो, दोनों में कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है, एक ही चीज है, कोई अलग अलग चीज नहीं। मैंने सर्वे कंडक्ट किया स्कूल में, और स्कूल कह लो या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में कह लो, या कॉलोनी में कह लो, कहीं पे भी कुछ कह लो। ठीक है, मैंने दो डिफाइन किए। एक्स डिफाइन किया, क्या, मेजर द वेट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, पर्सन। और वाई में लिख लिया क्या, मेजर द हाइट ऑफ अ पर्सन। क्या, पर्सन। ठीक है, मैंने क्या किया, एक सर्वे कंडक्ट किया, कहां पे, स्कूल में या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में। वहां पे क्या किया, दो वेरिएबल्स को डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया, एक के लिए मैंने वेट डिफाइन किया, मेजर, और दूसरा हाइट। ठीक है, वेट का मैंने लिख दिया, कितना वेट होना चाहिए, 40 से 50 होना चाहिए केजी में। ठीक है, और यहां हाइट मैंने लिख दी कितनी, 160 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने क्या, इंटरवल दे दिया। सर्वे किया स्कूल या फिर पर्टिकुलर एरिया में, दो वेरिएबल्स को क्या किया, डिफाइन किया। और दोनों वेरिएबल्स में पहला वेरिएबल क्या बता रहा था आपको, वेट बताएगा किसका, उस पर्टिकुलर पर्सन का, और उसकी पर्टिकुलर पर्सन की क्या बताएगा, हाइट बताएगा। यानी सपोज मान लो मैंने सबसे पहले पर्सन ए को बुलाया, एक पर्सन ए था। ठीक है, उस पर्सन का मैंने क्या निकाला, वेट मेजर किया। क्या निकाला, वेट मेजर किया। उस पर्सन का जो वेट आया वो 40.13 आया केजी। ठीक है, केजी आया। और फिर उसी पर्सन का मैंने क्या निकाला, हाइट निकाला। इसका ये वेट आ गया यानी एक्स निकाल लिया, और उसी पर्सन का मैंने क्या निकाला, वाई। और उसकी जो हाइट थी वो थी 161.14। ठीक है, सेंटीमीटर। ये उसकी क्या थी, हाइट थी। तो ऐसे ही जब पहला इंसान आया, फर्स्ट पर्सन आया, उसका मैंने हाइट और वेट मेजर कर लिया। ऐसे दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। ऐसे ही बहुत सारे लोग एक एरिया में या कॉलोनी में या स्कूल में आए थे। मान लो स्कूल में 500-600 बच्चे थे, 600 बच्चों का मैंने निकाला डेटा। तो मैंने ये देखा कि ये जो इंटरवल आपको अलॉट था, ये जो इंटरवल आपको गिवन था, इसमें ज्यादा वैल्यूज को क्या कर रहा था, कवर करता हुआ जा रहा था। यानी पर्सन ए निकला 40 का, पर्सन बी निकला आपका 40.17 केजी का, और हाइट उसकी निकली 161.32 निकली। ठीक, तो ये और ये देखो लगभग लगभग क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट को क्या करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट को क्या करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। समझ में आया? तो ए ये था, बी ये था, ऐसी बहुत सारे लोग क्या होंगे, दोनों वेरिएबल्स को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करते हुए जाएंगे। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। यही मैंने समझाया। टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल में हम लोग यही देख रहे थे कि हर एक सैंपल पॉइंट पे दोनों वेरिएबल्स को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। एक बात याद रखना, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैंपल पॉइंट मान लीजिए पहला बच्चा ए था, तो इस पे हम लोग एक्स भी चेक करेंगे और वाई भी चेक करेंगे। इसके बाद दूसरा बच्चा आएगा, उस पर भी मैं एक्स चेक करूंगा और वाई चेक करूंगा। तीसरा आएगा, उस पर भी एक्स चेक करूंगा, वाई चेक करूंगा। ऐसी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, जितने नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, उस पर मैं दोनों वेरिएबल्स को क्या करूंगा, चेक करूंगा। और ये दिखेगा मेरे को, जब मैं करता जाऊंगा तो मेरे को एक इंटरवल भी क्या है, गिवन है साथ में। इस इंटरवल में तो मैंने ये देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का मैंने जब हाइट और वेट मेजर किया, तो ये इस इंटरवल के
ज्यादातर पॉइंट्स को क्या करता हुआ ज्यादातर पॉइंट्स को कवर करता हुआ जा रहा था। क्या कर रहा था? कवर करता हुआ जा रहा था। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। डेफिनेशन देख लो, इफ रैंडम वेरिएबल एक्स वाई टेक्स ऑल द वैल्यूज ऑफ अ गिवन रीजन। क्या है? एक गिवन रीजन या इंटरवल में क्या कर रहे थे? कवर कर रहे थे, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब यहां पे एक चीज और लिखी, ये एक्स वाई प्लेन क्या होता है? देखो, एक्स वाई प्लेन कुछ नहीं होता है। आप क्या करोगे? ग्राफ बनाओगे। कैसे? देखो, रब कर देता हूं, एक्स वाई प्लेन समझा देता हूं, वरना कहोगे मास्टर आधा निपटा दिया आधा करके। ठीक है, एक्स वाई प्लेन क्या होता है? अब देखो, एक्स वाई प्लेन में क्या होगा? ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, अब ये x क्या बता रहा था? हाइट बता रहा था, यानी कि सॉरी वेट बता रहा था। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और ये 50, 60, 70, ये क्या था? x बता रहा था, यानी कि ये वेट को बता रहा था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है? हाइट, यानी कि 100 के बाद 1110, 1120, 130, 140। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा, 150, 160 और 170। ठीक है, ये मैंने हाइट लिख दी, ये वाई है। ठीक है, ये वाई है। ठीक है, अब मेरे को क्या है? 40 से ये 40 और 50 के बीच में, यानी ये वाला तो चाहिए ही चाहिए। और आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 160 से 170 होनी चाहिए, यानी कुछ ऐसा होगा। 160 से 170 है तो 40 ऐसा। समझ लो, आपको एक ऐसा रीजन मिलेगा, ये क्या है? हाइट का। ठीक है, अब इसके बीच में आपको क्या होंगे? कुछ नंबर ऑफ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो नंबर ऑफ वैल्यूज को क्या करते हुए? कवर करते हुए जाएंगे। समझ में आया? तो ये रैंडम वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो आज का टॉपिक यहीं पे रखते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप क्या करना? मेरे से कमेंट में पूछ लेना। अब जो टॉपिक आएगा वो आएगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इन्हीं सब पे क्वेश्चंस आएगा, टॉपिक आएगा। तो बने रहिए और मजा आएगा। क्लियर? तो आज का टॉपिक यहीं पे रखता हूं, तब तक के लिए पढ़ाई करिए। ओके, बाय बाय, टाटा।